इसका मतलब ये है कि किसी को घर से ढेर सारे पैसे लाने की जरूरत नहीं है। हर बंदे को एक सिस्टम में आके, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश खत्म होगी, उसके लिए ऑटोमेटिक उसकी स्लॉट अपग्रेड होंगी तो आगे जाएगा, वरना वो आगे नहीं जाएगा। और ये इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, वो ये है कि हर कोई विनर है। और इसमें BFI कॉइन का ये प्लान है। अगर इसको हम इसका खुलासा करना चाहें तो वो ये है कि अब इसके अंदर सिर्फ BFIC कॉइन लगेगा और BFIC कॉइन कमाया जाएगा, सिर्फ इसके अंदर यही रहेगा, ठीक है। और हर कोई विनर है, ये भी मैं बताऊंगा। एक छोटा सा जो है वो आप समझ लें, ROI का कॉन्सेप्ट भी रहेगा यहाँ पे, ताकि कोई लूजर ना रहे। ये भी आप देखेंगे इसी के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये को मैट्रिक्स प्लान है जिसमें सारी यूजेबिलिटीज भी मौजूद है, क्योंकि BFIC कॉइन कमाएंगे तो इसका मतलब है कि BFI कॉइन की वर्थ और वैल्यू आपको उसका अंदाजा हो जाएगा। इसको ज्वाइन जब करना है तो हमें किसी बॉन्ड की जरूरत नहीं है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमें जो है वो USDB की जरूरत नहीं है। इसे ज्वाइन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ BFI कॉइन की जरूरत रहेगी। तो BFI कॉइन के साथ हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, BFI कॉइन किस कमा सकते हैं और BFI कॉइन से ही आगे बिजनेस करेंगे। BFI कॉइन कहां से मिलता है? तो यहाँ पर आप कुछ एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं, इनके अलावा भी एक्सचेंजेस हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे MEXC नहीं दिख रही, जो कि बहुत मशहूर एक्सचेंज है इस वक्त टॉप 10 की, तो वो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। और भी एक्सचेंजेस जो आ रही हैं तो उन सब के ऊपर से आप बाय कर सकते हैं BFI कॉइन। तो कॉइन बाय करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक स्लॉट जो है वो 0.2 BFIC से होती है, यानी एक BFIC की कीमत अगर $22 है तो 0.2 BFIC का मतलब है कि तकरीबन $4.4 से आप इसकी एक स्लॉट बाय कर सकते हैं एक क्लब की। इसकी इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा तब्दील हो जाएगा। वो डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, ये एक क्लब का मैट्रिक्स है। पहले क्या होता था कि आपने दो लोगों को रेफर किया, या आपके राइट और लेफ्ट पे एक नया यूजर आया, तो पहली इनकम आपकी पहली अपलाइन को चली जाती थी, दूसरी अपलाइन को चली जाती थी, और तीसरी आपको आती थी, चौथी पांचवी भी आपको आती थी, छहवीं रिसाइकल हो जाती थी। अब यहाँ पे सारा कुछ वही है, सिर्फ एक काम हुआ है कि आपकी जो चौथी और पांचवी इनकम है, फोर्थ एंड फिफ्थ इनकम, ये इनकम जो है वो आपकी अगली स्लॉट को अपग्रेड करने के लिए यूज हो जाएगी। अगली स्लॉट आपने खुद नहीं करनी, ना यहां से कमाए हुए पैसों से करनी है, ना घर से पैसे लाके करनी है, बल्कि सिस्टम ने खुद ब खुद कर देनी है आपकी नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड। तो ये इसमें एक चेंज है और मैं समझता हूं एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज है। इसी तरह इसकी अगर हम एक क्लब की स्लॉट्स देखें तो 0.2 से शुरू हो रहा है, और दूसरी स्लॉट 0.4 BFIC, तीसरी स्लॉट 0.8 स्लॉट 1.6 BFIC, पांचवी स्लॉट 3.2, छठी स्लॉट 6.4, और ये BFIC है। और इसके साथ कोई एडिशनल इनकम नहीं, कोई एडिशनल पेमेंट नहीं, कोई एडिशनल साथ USDB या कोई चीज नहीं दे रहे। और इसी तरह 12.8 BFIC, फिर 25.8 BFIC, फिर 51.2 BFIC स्लॉट में, 10वीं स्लॉट 102 BFIC से, 11वीं स्लॉट 204 BFIC से, और 12वीं स्लॉट 409 BFIC से। तो 12 स्लॉट्स रहेंगी इसमें। जिस तरह BLove के क्लब में 12 स्लॉट्स हो गई थी, इस तरह यहाँ पर भी 12 है। अब कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, दो ही प्लान्स हैं आपके, एक BLove के साथ चलेगा और चल रहा है, चलता रहेगा, और एक BFIC के साथ चल रहा है जो चलेगा। तो BLV वाला एज इट इज फाइनल है, वो ऑलरेडी चल रहा है, वो आज भी लाइव है, वो आगे लाइव भी रहेगा। और जो BFIC के साथ है ये शुरू होने के लिए जा रहा है, अगले 1-2 दिन के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपकी ऑलरेडी स्लॉट्स लगी हुई है, आपको कुछ नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कुछ नई टीम नहीं बनाना, सेम टीम है। अगर उससे आगे बढ़ती है तो आप BFI कॉइन में लगाएंगे, BFI कॉइन में कमाएंगे, तो पिछली भी इनकम्स आनी है वो आपको BFIC के अंदर ही आएंगी। और इसको जो BFIC की क्वांटिटी है वो उतनी रखी गई है जितनी क्वांटिटी के इक्वलेंट आप पहले बिटकॉइन बॉन्ड या BBTC या USDB मिलाकर देते थे, ये उसके करीब करीब रखी गई है। तो ये आपको अंदाजा रहना चाहिए इसका एक क्लब का। इसी तरह आपका जो एक क्लब का पोटेंशियल है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। आप एक क्लब के अंदर जो है वो 57,733 BFIC कमा सकते हैं। बी क्लब का मैट्रिक्स है वो भी रिवाइज हो गया है, ये PDF आपके साथ थोड़ी देर में शेयर भी कर दी जाएगी। इसमें कुछ छोटे मोटे और चेंजेस रहते हैं, वो हो जाएंगे तो ये आपके साथ ऑफिशियली शेयर हो जाएगी। यहाँ पर क्या तब्दीली आई है? सेम टू सेम सारा कुछ वही है, सिर्फ एक तब्दीली ये आई है, तब्दीली ये आई है कि आपकी जो इनकम है
आपने देखा आपके पहली अपलाइन को, दूसरी अपलाइन को, फिर आपको इनकम आई और फिर ये आपको आनी थी चारों। आप देख रहे हैं लेवल 2 की चारों इनकम्स आपको ही आनी थी, अभी भी आपको ही आई, मगर एक इनकम है जो आप खर्च लेंगे और बकाया 3 इनकम के साथ आप अपनी अगली स्लॉट को अपग्रेड आप नहीं करेंगे, सिस्टम ऑटो अपग्रेड कर देगा। ना आपको लगाने की जरूरत है, ना आपको सोचने की जरूरत है, और बाकी इनकम्स आपके जो अगले तीसरे लेवल पे आ रही हैं वो सारी एज इट इज आएंगी और आप उनको खर्च लेंगे। तो बी क्लब में भी ये तब्दीली से रही कि आपकी जो इनकम्स हैं जहां पर 3x बढ़ रहा है ना स्लॉट की प्राइस, वहां पर आपकी इनकम्स 3 कट रही है, जहां स्लॉट की प्राइस 2x बढ़ेगी वहां आपकी 2 इनकम्स कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, ये देख लें, ये डिटेल है, ये भी आपके साथ आ जाएगी कि आपकी जो पहली इनकम थी पहली अपलाइन को, दूसरी इनकम दूसरी अपलाइन को, तीसरी इनकम जो थी आपकी चौथी और पांचवी, इससे आपकी अगली स्लॉट अपग्रेड हो गई, फिर 6वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं आपको आएगी, आप उसको खर्च लें, और फिर जो है आपकी 7वीं 10वीं 13वीं आपकी डाउनलाइंस को, और 14वीं आपकी तीसरी अपलाइन के साथ रिसाइकल। और इसका जो स्लॉट्स हैं पहली से दूसरी स्लॉट में 3x लगता है, यानी 0.2 से 0.6 पे आती है, फिर 0.6 से 1.8 पे जाती है तो 3x लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6वीं स्लॉट की बात करें तो 6वीं स्लॉट पे 48 BFIC से 97 BFIC पे जाएगा, जिसका मतलब है 2x लगा। तो आपकी 6वीं स्लॉट से 2 इनकम्स कटेंगी ताकि आपकी अगली स्लॉट अपग्रेड हो। ठीक है, तो जहां पर अगली स्लॉट 3 गुना बड़ी है वहां आपकी 3 इनकम्स कटेंगी, जहां आपकी अगली स्लॉट 2 गुना बड़ी है वहां 2 इनकम्स आपकी कटेंगी और आप ही की अगली स्लॉट अपग्रेड होगी। ठीक है, वो कंपनी के पास नहीं जाएंगी। तो ये इसका बी क्लब का भी एक रीजनेबल पोटेंशियल है जिसमें आप 97,000 BFIC कमा सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूं, वो कॉन्सेप्ट ये है, अभी स्क्रीन कर दूंगा, और कॉन्सेप्ट ये है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है आपका BFIC के हवाले से कि अभी आपकी इसमें कोई चेन ब्रिज इन्वॉल्व नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। BFIC नकतो नकद आपके पास आएगा नेट, और आप उसको इंस्टेंटली बेच सकते हैं, और बेचने के लिए आपके पास आज के दिन में 11-12 एक्सचेंजेस हैं और 17 एक्सचेंजेस हो जाएंगी अगले कुछ चंद हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते में, एक महीने में 17 पूरी हो जाएंगी। 17 इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि 17 एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, पेमेंट जा चुकी है, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन हो रही है, कईयों पे हो चुकी है, कईयों पे टेस्ट डिपॉजिट चल रहा है, कईयों पे टेस्ट ट्रेडिंग चल रही है। तो वो 17 फाइनल है, उसमें से एक भी कम नहीं होने वाली, उससे बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, इसलिए मैं फ्लो में 17 बोल रहा हूँ। तो 17 आपकी जो है वो एक्सचेंजेस फाइनल है, तो वहां पर आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने ज़हन में रखनी है, वो ये है कि इस कंपनी ने एक प्लान किया है जिसके अकॉर्डिंगली वो लोग जो इनकम नहीं कर सकेंगे, जिन्होंने खुद भी काम नहीं किया, जिनको स्पिल ओवर भी नहीं आया कोई अपलाइन से, उनको भी कुछ इनकम हो, उसके लिए कॉन्सेप्ट ये रखा है कि जब भी आप इनकम करेंगे तो आपने जब एक BFIC कमाएंगे ना तो आपको एक्चुअली 0.8 मिलेगा और 0.2 BFIC आपको नहीं मिलेंगे। उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर स्लॉट के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ ROI डिस्ट्रीब्यूट होगी जिन्होंने कोई इनकम नहीं की होगी या जिनकी इनकम 1x से कम होगी। यानी इस कॉन्सेप्ट में 2 मिनट लगाता हूं फिर बात को खत्म करते हैं। आप आए, आपने ज्वाइन किया, आप पहली स्लॉट में हैं और अभी आपने कुछ नहीं किया और आपका महीना पूरा हो गया, तो कंपनी ये करेगी कि जो वो 20% रख रही है ना हर इनकम में से, यानी आपने 10 BFIC कमाए तो आपके पास 8 आए, तो 2 कहां गए? 2 का एक वो अभी थोड़े अरसे में रिलीज हो जाएगा एक पूरा कॉन्सेप्ट कि 2 की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, या 20% की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। उसमें से कुछ शेयर कंपनी का है, कुछ शेयर जो है वो पूल्स का है, जो ROI के पूल्स होंगे। तो हर एक पूल में, पहले पूल में भी वो लोग जिनकी इनकम 1 गुना से कम है, दूसरे पूल के भी वो लोग जिनकी इनकम 1 गुना से कम है, 5वें पूल में भी कोई बंदा मौजूद है और उसकी आमदन 1 गुना से कम है, तो तमाम लोग जो है अपने अपने पूल के अंदर उनको जाता है कि वो कंट्री बेस्ट है, वो एक्चुअली कंट्री बेस्ट नहीं होता, उसकी नेशन, उसकी कौम, उसकी कम्युनिटी बेस्ट होती है जो मेहनत करके कंट्री को आगे लाती है। वरना कंट्री तो जमीन का एक टुकड़ा है, खुशकी है, समंदर है, पहाड़ है, बिल्डिंग्स हैं, सड़कें हैं, लेकिन कंट्री बेस्ट होता है लोगों से, क्योंकि बिल्डिंगें सैक्रिफाइस नहीं कर सकती, बिल्डिंगें मेहनत नहीं कर सकती, बिल्डिंगें ब्रांड इमेज नहीं ला सकती, लोग ला सकते हैं। मैंने किसी का खोया हुआ 200 दिरहम यहां वापस किया तो उससे मेरे कंट्री के लिए इज्जत आई जब बंदे ने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम।
तो बंदा कंट्री लोग जो है वो पहचान लाते हैं, इसी तरह कम्युनिटी पहचान लाती है अपनी कंपनी के लिए, कम्युनिटी पहचान लाती है अपने एसेट के लिए, अपने कॉइन के लिए, अपने टोकन के लिए और अपने फ्यूचर के लिए। अपना ख्याल रखिए। कोशिश की मैंने नासाज तबीयत के बावजूद, खराब गले के बावजूद, कि आप तक ये सारे मैसेज पहुंचा सकूं। उम्मीद करता हूं कि दोबारा मुलाकात होगी, थोड़ी तबीयत बेहतर होगी और हम अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ सकेंगे। और आप भी पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचते रहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, क्योंकि जिंदगी में कोई इंसान अगर अपनी जात के साथ मुखलिस नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बाहर किसी और के साथ मुखलिस हो। तो अपने साथ सिंसियर हो, अपने साथ सिंसियर हो, फैमिली के साथ सिंसियर हो, अपने दोस्तों के साथ सिंसियर हो, तो ऑल इज वेल इफ एंड्स वेल। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गुड नाइट।